फ्रेंड्स, आपने अकबर बिरबल के अनेकों रोचक किस्से अक्सर पढ़े और सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बादशाह अकबर बिरबल से पहली बार कैसे मिले थे? तो आज मैं आपको इसी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको बताता हूँ, जो कि बहुत रोचक भी है और मज़ेदार भी। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकले तो घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे अपने सभी सैनिकों से बिछड़ गए और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे ही कहीं रह गई। शाम हो चुकी थी, सभी भूखे और प्यासे भी थे। महाराज को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया, जिसे देखकर उन्हें उम्मीद बंधी कि शायद अब उन्हें सही रास्ता मिल जाए। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी, जो उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा था। महाराज के आदेश पर सैनिक उस लड़के को पकड़कर उनके सामने ले आए। उन्होंने उससे कड़कती आवाज में पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और बोला, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती, तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे, वे महाराज के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला कि जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुन बादशाह मुस्कुराए और कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, जनाब, मेरा नाम तो महेश दास है, लेकिन आप कौन हैं? महाराज ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश को देते हुए कहा कि तुम हिंदुस्तान के सम्राट महाराज अकबर से बात कर रहे हो। महाराज ने कहा कि मुझे निडर लोग बेहद पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे यह अंगूठी दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूँगा। महाराज बोले, अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं सीधे आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने उनका परिचय जानकर सिर झुकाकर उन्हें आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को एकटक देखता रहा। जब महेश थोड़ा और बड़ा हुआ और जवान हो गया तो वह अपना भाग्य आजमाने राजा अकबर से मिलने आगरा चल दिया। बादशाह के महल तक पहुंचने के बाद जब उसने महल के द्वार को देखा तो एकटक देखता ही रह गया। महल का द्वार बहुत बड़ा और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ऐसा दरवाजा महेश ने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। उसने जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा, रौबदार मूंछों वाले एक दरबान ने अपना भाला हवा में हिलाया और उसे रोक दिया। दरबान बोला, कहाँ चल दिए जवान? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ प्रवेश कर रहे हो? पहरेदार ने कड़कती आवाज में पूछा। महेश ने विनम्रता से जवाब दिया, महाशय, मैं महाराज से मिलने आया हूँ। महेश ने बादशाह की दी हुई अंगूठी दरबान को दिखाई। अंगूठी देखकर दरबान ने कहा कि ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, पर मेरी एक शर्त है कि महाराज तुम्हें जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। महेश ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। अंदर प्रवेश करने के बाद महेश ने देखा कि महाराज अकबर सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। महेश ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी कृति सारे संसार में फैले। महाराज द्वारा उसका परिचय पूछने पर महेश ने जवाब दिया कि महाराज, मैं यहाँ आपकी सेवा में आया हूँ, और उसने उनके द्वारा दी हुई अंगूठी सामने रख दी। बादशाह बोले, ओहो, याद आया, तुम महेश दास हो, है ना? महेश ने जवाब दिया, जी महाराज, मैं वही महेश हूँ। बादशाह ने कहा कि बोलो महेश, तुम्हें क्या चाहिए?
महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दे। बादशाह ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो महेश? मैं ऐसा आदेश कैसे दे सकता हूँ जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया? महेश ने विनम्रता से उत्तर दिया कि नहीं महाराज, मुझे तो 100 कोड़े मारने की सजा आपको देनी ही होगी। ना चाहते हुए भी महाराजा अकबर ने उसे 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। जल्लाद ने जैसे ही 50 कोड़े मार लिए तो महेश ने कहा, बस महाराज बस। अकबर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ महेश, दर्द हो रहा है क्या? महेश बोला, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो केवल अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। महाराज उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए बोले, वादा? कैसा वादा महेश? महाराज, जब मैं आपके महल में प्रवेश कर रहा था तो महल के बाहर दरबान ने मुझे इस शर्त पर अंदर आने दिया कि मुझे जो भी उपहार प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा। अब अपने हिस्से के 50 कोड़े तो मैं खा चुका हूँ, अब दरबान को भी तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। दरबान को बुलाया गया और उसे भी 50 कोड़े लगाए गए। महाराज ने महेश से कहा, तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही बहादुर और निडर हो जैसे बचपन में थे। मैं अपने दरबार में भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ना चाहता था, जिसके लिए मैंने बहुत से उपाय किए, किंतु कोई भी काम नहीं आया। लेकिन आज तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से मैं अपने एक भ्रष्ट कर्मचारी को पकड़ सका और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आगे भी भविष्य में भी ऐसा कर पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें आज से ही अपने मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त करता हूँ और तुम अब आज से मेरे सलाहकार बिरबल कहलाओगे। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।